हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको देख करके अपना कंप्लीट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने चल रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हम बताएं कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 से क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को लास्ट तक और बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा क्लास 11 में आप लोगों को फलन के बारे में पढ़ाया गया था। अभी प्रीवियस वीडियो में इसलिए मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशंस वगैरह के बारे में डिस्कस करके दिखाया, उसका डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, वो सारी की सारी बातें एक बार मैंने आपको रिमाइंड कराया। फिर भी आप थोड़ा सा याद करिए, क्लास 11 में जाइए बच्चों, वहाँ पर आपको पढ़ाया गया था फलन क्या होता है और फलन के कुछ मुख्य प्रकारों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे आपको याद होगा वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था अचर फलन, तस्मक फलन, बहुपदीय फलन, परिमेय फलन, ठीक है। और वहाँ पर आप लोगों ने मापांक फलन के बारे में भी डिस्कस किया था। साथ ही उनके प्रांत परिसर के बारे में आप लोगों ने डिस्कस किया है और उनके ग्राफ के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12 की मैथ्स के बेसिस पे हम लोग उसी के आगे डिस्कस करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है बच्चों, वो है फलन के प्रकार। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आप लोगों के फलन के कुल मिलाकर के 8 प्रकार पढ़ने हैं और वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं और कंप्लीटली समझाने वाला हूं कि ये 8 प्रकार के फलन होते क्या हैं। उसके बाद फिर हम लोग दिए गए फलन को सिद्ध करना सीखेंगे कि ये इस प्रकार का फलन है या नहीं। सबसे पहले एक बार मैं बोलता हूं कि आप लोगों को इन 8 प्रकार के फलनों का नाम बताता हूं, ये कौन कौन से हैं। बच्चों, पहला फलन जो आप लोगों को पढ़ रहा है उसका नाम है एकाएकी फलन। कौन सा? एकाएकी फलन। दूसरा फलन जो आप लोग पढ़ेंगे बच्चों उसका नाम है बहुएक फलन, ठीक है। अगला तीसरा जो आप पढ़ेंगे उसको बोलेंगे अंतःक्षेपी फलन और चौथा जो पढ़ेंगे उसका नाम है अक्षादक फलन। उसके बाद इन्हीं चारों को आपस में मिलाते हैं, बोलते हैं एकाएकी अंतरक्षेपी या एकाएकी अंतःक्षेपी, फिर एकाएकी अक्षादक, फिर बहुएक अंतःक्षेपी, फिर बहुएक अक्षादक। इस प्रकार से कुल 8 प्रकार के फलन बन जाते हैं जिनको आप लोगों को समझना है। तो सबसे पहले अभी आपको सिंपल एग्जाम्पल देकर के मैं समझाने वाला हूं कि कौन से फलन क्या होते हैं और किस तरीके से उन्हें हमें पहचानना होता है। तो पहला फलन बच्चों मैं आपको समझाने चल रहा हूं जिसका नाम है एकाएकी फलन। देखिए, नाम मैंने एक बार बोल दिया है इसलिए एक एक करके हम आपको समझाएंगे। बच्चों, एकाएकी फलन जो होता है इसको हम बोलते हैं 1-1 फंक्शन या इसको एकाएक भी बोला जाता है। अभी आप सिंपल समझ चलिए, 1-1 फंक्शन के नाम से इसको बच्चों जाना जाता है। देखो, 1-1 प्रूफ करना भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन वो आगे चल के अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप ये जान तो लीजिए कि एकाएकी फलन माने 1-1 फंक्शन होता क्या है। देखो बच्चों, नाम से क्लियर है 1-1, जहाँ पर एक अवयव का एक से ही रिलेशन सिंगल बने, इसी प्रकार के फलन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? एकाएकी फलन बोलेंगे। एक एग्जाम्पल लेकर के हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक बच्चों। मान लो हमारा एक फंक्शन एफ है जो सेट ए से बी में क्या है? डिफाइन है, परिभाषित है। अब यहाँ पर कुछ अवयव लिख लेते हैं ए बी सी, यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों डी ई एफ जी और एच लिख देते हैं। अब मान लो इसका संबंध इससे हो गया, इसका इससे हो गया बच्चों, और इसका संबंध इससे हो गया। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो फिगर आपके सामने बना हुआ है ये फलन है कि नहीं है। फलन की कंडीशन होती है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। और आप देख पा रहे होंगे बच्चों, सभी अवयवों का बी में प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब अद्वितीय है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि फंक्शन है अर्थात फलन है या नहीं है। जब आप ये जानेंगे कि फलन है तभी तो हम लोग आगे फलन के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये फंक्शन हो ही नहीं तो हम कैसे डिस्कस करेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हो क्या रहा है, एक सिंगल एलिमेंट का एक सिंगल इमेज मिल रहा है। देखिए, इनका इससे है, सिंगल लाइन आपको दिख रहा होगा, एक का संबंध एक से ही दिख रहा है। तो इस प्रकार का संबंध जो आपके फिगर के सामने दिख रहा है, आपके फिगर के रूप में जो आपको दिख रहा है बच्चों, इसको हम बोलेंगे कौन सा संबंध? इसको हम, इस संबंध को कौन सा फलन बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एकाएकी फलन, ठीक है। बात समझ, आपको पता है कि फलन एक प्रकार का संबंध ही होता है जो कुछ पर्टिकुलर रिलेशन को फॉलो कर लेता है। जब वो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को फॉलो कर लेता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन बोल देते हैं। तो यहाँ पर आपको फंक्शन समझ में आ गया, इसको हम बोलेंगे एकाएकी फंक्शन। हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो, अभी सारे प्रकार के फंक्शन को जब आप समझ लेंगे ना, देन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला बच्चों आप लोगों ने सीखा कौन सा? एकाएकी फलन। दूसरा आप लोग सीखेंगे बच्चों जिसका नाम है बहुएक फलन। बहुएक फलन,
बहुएक फलन जिसको हम बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? मेनी वन फंक्शन। इसमें कई सारे लोगों का एक से ही जाकर के इमेज बन रहा होगा, इसलिए इसको बोला जाएगा मेनी वन फंक्शन। देखिए एग्जांपल, जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक सेट ए लिख दिया और बच्चों एक सेट यहाँ पर हमने बी लिख दिया, यहाँ ए बी सी और डी लिख दिया सपोज कर लीजिए, और यहाँ बच्चों पी क्यू आर एस लिख दिए। अब मान लो ए का प्रतिबिंब आर से है, बी का भी आर से है, ठीक है, और उसके बाद ये देखो इसका इससे है, इसका इससे है। चलो पहले तो आप ये देखिए बच्चों कि ये फलन है कि नहीं। फलन तो है क्योंकि पर्टिकुलर मैं एग्जांपल ऐसा लिख ही रहा हूँ, ये फलन होगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर दो अलग अलग अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। ए का और बी का प्रतिबिंब कौन है? आर है, माने एफ ए की वैल्यू कितनी है? आर है, और एफ बी की वैल्यू बच्चों कितनी है? आर है। तो यहाँ पर दो अलग अलग अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। इस सिचुएशन में बहुएक माने बहुत से लोगों का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो इस प्रकार के फलन को हम बोलेंगे बहुएक फलन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों मेनी वन फंक्शन। बात समझ में आ रही है? अगला हम बात करते हैं बच्चों अंतःक्षेपी फलन। आराम से समझते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग सीख रहे हैं बच्चों। क्या बोलेंगे? अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन जिसको हम बोलते हैं बच्चों इनटू फंक्शन। क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन बोले जाते हैं। इनटू माने में होता है। अब ध्यान से समझना बच्चों, इसका भी एग्जाम्पल दे करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, यहाँ से यहाँ अपने एक फंक्शन डिफाइन करना है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 ऐसे लिख दिया, यहाँ चलो 4 लिख दिया, यहाँ 5 7 8 9 लिख दिया, ठीक बच्चों। अब देखो इसका संबंध इससे हो गया, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया। अब आप कहोगे सर ये तो जो आपने बनाया तो एक बहुएक संबंध है, माने बहुएक फलन है। तो बच्चों देखो जो बहुएक फलन आपके सामने लिखा है उसके अलावा अब अलग और भी प्रॉपर्टी जिसमें आपको देखना है और उसके बेसिस पे इसको डिफाइन करना है। देखो बच्चों, ये जो हमारा दूसरा सेट होगा, जब ए से बी में फंक्शन डिफाइन होगा, तो अगर इस सेट बी में कोई भी अवयव बच जाएगा जो किसी का प्रतिबिंब ना बन रहा हो, तो उस सिचुएशन में जो फलन होगा वो क्या कहलाएगा? अंतरक्षेपी कहलाएगा। अदर लैंग्वेज की हम बात करें बच्चों, तो अगर यह जो रिलेशन या जो फंक्शन आपको दिख रहा है इसकी रेंज हम आपसे पूछें कितनी होगी, तो आप क्या बताओगे? 5 7 और 8 होगी। और बच्चों अगर हम पूछें इसका कोडोमेन क्या होगा, तो आप बहुत ही सिंपली बताओगे सर 5 7 8 और 9 होगा। दोनों में डिफरेंस देखो, जब कोई फंक्शन अंतःक्षेपी होगा तो उसकी जो रेंज होगी वो सदैव उसके कोडोमेन का सबसेट होगी, उसका उपसमुच्चय होगी, क्योंकि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बनेगा जो किसी का प्रतिबिंब नहीं होगा, वो छूट जाएगा। अगर वो छूट जाएगा, कोई भी एक भी अवयव यहाँ पर छूटा, तो जो हमारा क्या होगा बच्चों? क्या होगा? हमारा फलन जो होगा वो क्या कहलाएगा? अंतःक्षेपी कहलाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई? अब देखो अगला हम देखते हैं चौथा प्रकार। चौथा प्रकार जो है बच्चों उसको बोला जाता है आच्छादक। आच्छादक बोलेंगे इसको बच्चों, बोला जाता है आंटू फंक्शन। क्या बोलेंगे? आंटू फंक्शन बोलेंगे। अब देखो ये आंटू क्या होता है, सपोज करिए यहाँ पर एक सेट ए था और यहाँ पर बच्चों बी था, यहाँ पर 4 5 6 ले लिए, 1 2 3 ले लिए, ठीक है, ये इससे हो गया या इससे हो गया। अब देखो आप कहोगे सर ये तो 1 1 है, ठीक है 1 1 तो है ही, उसके साथ और भी कुछ है। देखो क्या, अब बच्चों इस सेट बी को देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसा कोई अवयव नहीं बच रहा है जो किसी का प्रतिबिंब ना हो। मतलब यहाँ पर अगर हम रेंज की बात करें और कोडोमेन की बात करें बच्चों, तो रेंज और कोडोमेन जो हैं वो आपस में सदैव क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। और अगर रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हो रही हैं, तो इस प्रकार का जो फंक्शन होगा बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे आच्छादक फलन, उसको हम बोलेंगे आंटू फंक्शन। बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप कह रहे होगे सर कि यहाँ पर आंटू और जो आप लोगों ने 1 1 बताया है, यहाँ पर कुछ ना कुछ सिमिलरिटी हमको देखने के लिए मिल रही है। तो अब बताओ, जैसे इसको सर, इसको देखिए, अब बताओ सर इसको 1 1 कहें या इसको हम इनटू कहें। तो बच्चों इसको आप 1 1 भी कह सकते हो और इनटू भी कह सकते हो, इसलिए इसको हम बोलेंगे एकाएकी अंतरक्षेपी। क्या बोलेंगे? जब दोनों कंडीशन एक साथ मिला के बोली जाएंगी तो उसको क्या बोला जाएगा? एकाएकी अंतरक्षेपी, एकाएकी आच्छादक, बहुएक अंतरक्षेपी, बहुएक आच्छादक। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। तो अभी आप लोगों ने समझा बच्चों एकाएकी क्या होता है। यहाँ पर एकाएकी होगा,
एकाएकी क्या होता है बच्चों, एकाएकी भी लिखे, कहीं कहीं एकाकी भी लिखा होगा, कहीं कहीं एकाएक लिखा होगा, आप देखेंगे तो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। एकाएक, एकाएकी या एकाकी लिखा होता है, एकाएकी फलन माने 1 1, तो एकाएकी हो गया, बहुएक हो गया, अंतःक्षेपी हो गया और आच्छादक हो गया। ये 4 प्रकार के फलन विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है और आप पूरी तरीके से आप लोग समझ भी गए होंगे। अभी आप लोग वीडियो को पास करें, इन सारे फंक्शन को नोट करें बच्चों, देन मैं आपको बाकी बचे हुए 4 फंक्शन के बारे में बताता हूं, फिर आगे मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। अब बात करते हैं बच्चों अगले फलन के बारे में, जिसका नाम है एकाएकी अंतरक्षेपी। आराम से समझते चलिएगा, एकाएकी अंतःक्षेपी या कहीं कहीं अंतरक्षेपी लिखा रहता है, एकाएकी अंतःक्षेपी। आइए समझते हैं एकाएकी अंतःक्षेपी क्या होगा, जो आपका ये 5वां प्रकार का फलन है। बच्चों देखो, ऐसा फलन जो एकाएकी भी हो और अंतःक्षेपी भी हो, उसको एक साथ मिलाकर के हम क्या बोलेंगे, एकाएकी अंतःक्षेपी बोल देंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पर एक सेट लिया ए और एक दूसरा सेट ले लिया बी, यहाँ पे लिखा 4 5 6, यहाँ लिख दिया 7 8 9 10। अब मान लो 4 का रिलेशन 9 से कर दिया, 5 का 7 से कर दिया और 6 का बच्चों हमने कहाँ कर दिया, 8 से कर दिया। अब देखो आपके सामने जो फंक्शन लिखा हुआ है, अब तो आप समझदार हो गए हैं, ये 1 1 है बच्चों, है क्योंकि एक का रिलेशन केवल एक ही से बन रहा है, इसलिए 1 1 है, एकाएकी है। और यहाँ पर देखो कोई एक अवयव, मिनिमम एक अवयव बच गया जिसका किसी से के साथ रिलेशन नहीं बना, अर्थात वो किसी का प्रतिबिंब नहीं हुआ। इन दैट केस यह प्रकार का जो फलन आपके सामने है वो क्या कहलाएगा, अंतःक्षेपी कहलाएगा। इंग्लिश में इसको बच्चों हम लोग बोलेंगे 1 1 इनटू फंक्शन, इसको बोला जाएगा। 1 1 क्या है, इनटू है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग बना सकते हैं। अब देखो बच्चों 6वां प्रकार का फलन जो होगा हमारा, वो होगा हमारा एकाएकी आच्छादक। एकाएकी आच्छादक इसको बोला जाएगा, जिसको हम बोलेंगे बच्चों 1 1 ऑन2 के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब समझो ध्यान से, 1 1 ऑन2 फंक्शन जो होता है, इसको हम क्या, देखो सिंपल सी बात है, ऐसा फंक्शन जो एकाएकी हो और साथ ही साथ आच्छादक हो, उसको क्या बोलेंगे, एकाएकी आच्छादक 1 1 ऑन2 बोला जाएगा। कैसे, ये आप एक सेट बना लो P और एक बना लो Q, P से Q तक एक आप फंक्शन डिफाइन कर दो, यहाँ लिख दो ABC, यहाँ लिख दो DEF, इसका रिलेशन इससे हो गया, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, कोई बचा क्या, सब मतलब यहाँ पर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गए, इसलिए क्या हो गया, आच्छादक हो गया। साथ ही साथ एक का रिलेशन एक से बन रहा है, इसलिए बच्चों क्या हो गया, एकाएकी हो गया। तो ओवरऑल ये फंक्शन क्या हो गया, एकाएकी आच्छादक हो गया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों बहुएक अंतरक्षेपी, ध्यान देना, बहुएक अंतःक्षेपी फलन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, मेनी वन इनटू फंक्शन। क्या है, मेनी वन और साथ ही साथ क्या है, इनटू है। तो मेनी वन होना चाहिए और इनटू भी होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, मेनी वन इनटू कहलाएगा। देखो कैसे, जैसे ये हमारा सेट ए हो गया, जैसे ये हमारा सेट बच्चों बी हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मान लो 1 2 3 बना लिए, यहाँ 4 5 6 बना लिए, इसका रिलेशन इससे, इसका इससे, इसका इससे हो गया। अब यहाँ देखो मेनी वन हुआ, बहुएक हुआ और साथ ही साथ क्या हो गया, अंतःक्षेपी, क्योंकि एक अवयव यहाँ पर बच गया जो किसी का प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन जो हमारे सामने लिखा है, ये क्या है बच्चों, बहुएक अंतःक्षेपी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला है हमारा बहुएक आच्छादक। ध्यान देना बच्चों, क्या है, बहुएक आच्छादक फलन, इसको हम लोग बोलेंगे। तो बच्चों बहुएक और आच्छादक दोनों होगा तो क्या कहलाएगा, बहुएक आच्छादक, माने मेनी ऑन2 फंक्शन की अब हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका मतलब होता है क्या, लेकिन अभी सुनिएगा, लास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। जितना आसान ये लग रहा है उतना आसान है नहीं, अभी दिखाते हैं आपको। यहाँ सेट ए बना लिए, यहाँ सेट बी बना लिए, यहाँ पर A B C D लिख दिए,
यहाँ पे बच्चों मान लीजिए हम पी क्यू बना दिए, ए का रिलेशन इससे हो गया, बी का भी इससे हो गया, सी का इससे हो गया, डी का इससे हो गया। बहु एक हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि दो लोगों का रिलेशन एक से बन रहा है तो ये क्या हो गया बच्चों? बहु एक हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी प्रतिबिंब यहाँ पर माने कोई भी अवयव बचा नहीं जो किसी का प्रतिबिंब ना हो, या अदर लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि इसकी जो रेंज है बच्चों किसके बराबर है? कोडोमेन के बराबर है। इसका मतलब ये हमारे सामने जो फंक्शन दिया गया है, हमारे सामने जो जो फलन दिया है, जो एग्जाम्पल हमने लिया है वह एक बहु एक आच्छादक फलन का एग्जाम्पल है। तो बच्चों अभी मैंने आप लोगों को बहुत ही जल्दी 8 प्रकार के फलनों के बारे में बताया। आशा करते हैं उसको आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। एकाएकी, बहु एक, अंतःक्षेपी, आच्छादक, फिर एकाएकी, अंतःक्षेपी, एकाएकी, आच्छादक, फिर बहु एक, अंतःक्षेपी, बहु एक, आच्छादक। याद हो गया होगा। देखो जिस तरीके से हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं और हमारे साथ आप रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे हमने पढ़ा ना एकाएकी, तो बच्चे पढ़ने लगते हैं साथ में जब क्लास में, तो बात हमारी समझ पा रहे हैं आप लोग क्या करें। वैसे ही जब आपको 9 बजे मेरा वीडियो मिले शाम को, तो उस टाइम आप अकेले बैठ करके एकदम जिस तरीके से आप क्लास में पढ़ते हैं ना वैसे ही पढ़िएगा, बहुत ही मजा आएगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, आप घर बैठ के ही सारी चीज़ें सीख लेंगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो में जो मैंने आपको 8 प्रकार का फलन बताया है उसको अभी आपको केवल और केवल नोट कर लेना है एग्जाम्पल के साथ। अब हम बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। देखो बच्चों, जब प्रचित्रण बना हो, जब फिगर बना हो हमारे सामने, उस केस में यह पहचानना, यह जानना कि हमारा दिया गया फंक्शन जो है वो एकाएकी है, अंतःक्षेपी है, आच्छादक है या क्या है, बहुत ही आसान होता है। लेकिन मान लो कि हमें कोई एग्जाम्पल दे, ऐसे बोले fx = x² + 5 और हमसे पूछे कि बता दो भैया ये दिया गया फलन एकाएकी है कि अंतःक्षेपी है, आच्छादक है, तो अभी तो हम नहीं बता पाएंगे, इतना हमारा नॉलेज है। तो इस तरह के जब अलजेब्रिक फॉर्म में हमें फंक्शन मिलेगा, ये तो हमारे सामने फिगर बना था, प्रचित्रण बना था, तब हम देख करके आसानी से जान सकते क्योंकि सारी चीजें साफ साफ हमें दिख रही हैं। लेकिन हमें इस टाइप का फंक्शन मान लो मिल गया, fx = x/1 + x टाइप का मिल गया। देन हमसे पूछ रहा है कि बताओ भाई दिया गया फंक्शन एकाएकी आच्छादक है, एकाएकी अंतःक्षेपी है या नहीं है, तो हम लोग कैसे जांच करेंगे, कैसे चेक करेंगे, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। और इसी के बेसिस पे ही आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि सबसे पहले 8 प्रकार के फंक्शन आपके माइंड में सेट हो जाए, जिससे हम लोग ये सीख सकें, हम जान सकें कि एकाएकी कैसे सिद्ध किया जाता है, आच्छादक कैसे सिद्ध किया जाता है। क्योंकि आपके एग्जाम में हर साल ये लगभग चांसेस होते हैं कि एक क्वेश्चन आता है एकाएकी आच्छादक सिद्ध करने के लिए, और वो आपको अलजेब्रिक फॉर्म में दिया गया होता है। इस तरीके से प्रचित्रण बना करके आप लोगों से कभी नहीं पूछता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप इन 8 प्रकार के फलनों को नोट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि किस तरह से दिए गए किसी फंक्शन को हम लोग चेक करेंगे कोई एकाएकी है, आच्छादक है या अंतःक्षेपी है। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर वो आच्छादक नहीं होगा तो अंतःक्षेपी हो जाएगा, एकाएकी नहीं होगा तो बहु एक हो जाएगा। तो हमको केवल 2 चेक करना सीखना है, एकाएकी और आच्छादक। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सारे कंसेप्ट को नोट कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, सारी बातें समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो को देखा है तो कमेंट्स में जाकर कमेंट करके जरूर से बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।